मैंने सोचा नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकता है। और ट्रंप को झुका दिया चाइना ने। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा। तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून तुम्हारी फितरत में झुकना। पूरे थिंक टैंक्स उसके खिलाफ हो गए, मीडिया उसके खिलाफ हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ हो रही है। ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। लेकिन उसने अपनी बेइज्जती 90 दिन पोस्टपोन करवा ली। लेटेस्ट पता है ट्रंप ने क्या बोला आपको? यू विल बी शॉक्ड। बेसिकली पुतिन ने ट्रंप की वीकनेस सूंघ ली है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। मंगल की रात 12 बजे जो ट्रंप ने एक लीज ऑफ लाइफ दिया था चाइना को, अपने हिसाब से एक लीज ऑफ लाइफ दी थी चाइना को कि सुनो 90 दिन के अंदर अपना सॉर्ट आउट कर लो मामला, वरना ऐसे टैरिफ लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर कि नानी याद आ जाएगी। चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ट्रंप ने बोला 90 दिन और ले लो। दोस्तों ये देखिए, कमजोर नब्ज पकड़ी है चाइना ने और अब चाइना ने उस नब्ज को दबाना शुरू कर दिया। ये वही चीज है कि जहां वीकनेस दिखाएंगे लोग फायदा उठाएंगे। आज मंगल का दिन है और दोस्तों मंगल के ही दिन रात के 12 बजे यानी कि नाइट इंटरवीनिंग मंडे एंड ट्यूसडे यूएस टाइम ये होना था। टैरिफ लगने थे चाइना के ऊपर, ट्रंप ने पोस्टपोन कर दिया। बात यह है कि ट्रंप को कहीं से जीत नहीं मिल रही तो ट्रंप फड़फड़ा रहा है। इंडिया बात मान नहीं रहा, ब्राजील ने उल्टा जवाब दे दिया, अब रशिया इसकी बात सुन नहीं रहा। इसने पहले बोला था कि पुतिन तो मेरा बहुत अच्छा यार वी आर बडीज। मैं पुतिन से बोलूंगा लड़ाई बंद करो, पुतिन मेरी बात थोड़ा ना टालेगा। पुतिन और मैं जैसे जय और वीरू। अब पुतिन ने टाल दी बात। अब ये कहीं ना कहीं से एक फेस सेविंग ढूंढ रहा है, किसी ना किसी तरीके से ट्रंप की पर्सनल जो इज्जत है वो दांव पे लगी है। और अगर वो 90 दिन और दे देता है तो देखिए, ट्रंप को ये तो नहीं पता कि 90 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा कि नहीं, लेकिन उसने अपनी बेइज्जती 90 दिन पोस्टपोन करवा ली। इतनी बात तय है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी ट्रंप की। ट्रंप को आदत है, बेइज्जती हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने बोल दिया डन। ट्रंप ने बोला कि अब हम 90 दिन और देते हैं चाइना को, तो अभी चाइना के ऊपर जो 30% टैरिफ लगे हुए हैं वो हम 30% ही लगा के रखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं लगाएंगे। अगले 90 दिन में ट्रंप और शी का समिट होने की एक संभावना भी है, ये भी मीडिया डिस्कस कर रहा है और बाकी सारी चीजें मीडिया डिस्कस कर रहा है कि किस तरीके से यह मामला सलट जाए। एक बात है दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और ट्रंप को झुका दिया चाइना ने। यह बात तय है, चाइना ने ट्रंप को झुका दिया और चाइना इसको धूल भी चटाएगा। भारत ने इसको टोटल इग्नोर कर दिया है। भारत ने ट्रंप को टोटल इग्नोर कर दिया है। कोई भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं गया है ट्रंप के पास, कोई मोदी जी का कॉल नहीं गया, कोई डॉक्टर जयशंकर व्हाइट हाउस में बात नहीं कर रहे कि प्लीज यार एक मीटिंग कर लो यार हम यहां पे स्टॉक मार्केट ने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा होता ना कि भाई ट्रंप ने इतने टैरिफ लगा दिए 50%, तो भारत का स्टॉक मार्केट, यहां पे स्टॉक मार्केट भी नॉर्मली चल रहा है, लोग नॉर्मल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट नॉर्मल चल रहा है, विदेश मंत्री नॉर्मल चल रहे हैं, तो अब नॉर्मल क्या? कुछ भी नहीं है। अब ट्रंप के लिए अगला पड़ाव क्या है? भारत के संदर्भ में ट्रंप का अगला पड़ाव है कि मैं 75% कर रहा हूं, मैं 100% कर रहा हूं, मैं 500%। ये परसेंटेज में ही खेल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता ये आदमी। दोस्तों ट्रंप ने जो गेम खेला है ना चीन के साथ, चीन ने पकड़ लिया गेम। ट्रंप ने जब इनके ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने सिंपली बोला कि तुम्हें रेयर अर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? ट्रंप ने बोला तुम जाओ भाड़ में, आई डोंट केयर। चाइना ने नल बंद कर दिया। चाइना ने नल बंद करा, ट्रंप बाप बोलते हुए बोला यार प्लीज यार ऐसा मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। और यहां पे आपको पता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाला है बहुत जल्दी किससे? व्लादिमीर पुतिन से। और ये मिलेंगे अलास्का में, जिसका एक अलग इतिहास है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज की तारीख में भी जो रशियन बच्चे हैं वो यही गाने गाते हैं स्कूल में, उनके सॉन्ग्स हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं, उसमें कहते हैं कि अलास्का इज पार्ट ऑफ रशिया। रशिया ने बेचा था अलास्का अमेरिका को। तो जब यह बात होती है कि पुतिन कहता है मैं अलास्का आऊंगा, इन द रशियन माइंड, मैं ज्योग्राफिकली बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकली सॉवरेनिटी वाइज बात नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है अलास्का इज द 50th स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इन द रशियन माइंड पुतिन इज गोइंग टू रशिया, पुतिन इज नॉट गोइंग टू अमेरिका। ये पुतिन की एक ऑप्टिक्स की तरफ से रशियन लोगों के सामने बहुत बड़ी जीत है। वो तो कह रहा है हमारा इलाका है यार, हम तो वहीं पे जा रहे हैं अपने इलाके में। अब देखिए दोस्तों, ट्रंप ने इस पूरे जो समिट है पुतिन के साथ, इससे जेलेंस्की को दूर रखा। बीच बीच में कहता है शायद मैं जेलेंस्की को बुला लूंगा, हो सकता है ये कहते कि जेलेंस्की तू चले जा। अभी असमंजस चल रही है, लेकिन यूरोप इससे आउट है। यूरोप जिस पे एक्चुअली हमला हुआ है, बिकॉज यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप को इससे बिल्कुल ट्रंप ने आउट रखा। और ट्रंप ने बोला है कि मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूंगा, मैं बात करूंगा पुतिन से।
और दोस्तों ये जो टैरिफ लगाए हैं ना भारत के ऊपर, ट्रंप का ये कहना है कि इन टैरिफ की वजह से, इन टैरिफ्स की वजह से भारत के ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, इन रिटर्न रशिया के ऊपर बहुत प्रेशर आया है, रशिया बौखला गया, ऐसा ट्रंप का मानना है। रशिया कोई बौखलाया नहीं है ना, भारत बौखलाया है। ठीक है, भारत को जिस दिन ऐसा लगेगा कि रूस उतने डिस्काउंट नहीं दे रहा, भारत किसी और से तेल ले लेगा। हमने कोई कसम थोड़ा ना खाई है कि हम जीवन भर रूस से ही तेल लेंगे। भाई 2022 के पहले हम नहीं लेते थे ना रूस से, 2022 के पहले वी वुड नॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, वी स्टार्टेड बाइंग नाउ। कहानी खत्म। जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि डिस्काउंट बहुत कम है या नेक टू नेक चल रहा है, वी विल अगेन डाइवर्सिफाई। कहानी खत्म। अब दोस्तों देखिए इसमें इशू क्या है, ट्रंप क्या कहता है, ट्रंप फिर चाल चलता है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये जो ज़ेलेंस्की लेट जाए, और यहां पे एक बहुत बड़ा सबक सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। ठीक है, ज़ेलेंस्की के पास तो फिर कुछ है देने के लिए, ज़ेलेंस्की के पास कुछ है, आसिम मुनीर के पास क्या है देने के लिए अपनी इज्जत के अलावा, जो कि उसकी तार तार हो रखी है वैसे भी, या पाकिस्तान को बेचने के अलावा उसके पास क्या है देने के लिए? ही हैज नथिंग। अब देखिए मैं आपको ज़ेलेंस्की और आसिम मुनीर को क्यों मिला रहा हूं, इनमें जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसमें क्या है। देखिए, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा था कुछ समय पहले, क्या आप मॉस्को को ठोक सकते हो, क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग को ठोक सकते हो? उसने बोला हां जनाब, आप हमें हथियार दो, हम ठोक देंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ट्रंप बोल रहा था कि मॉस्को को अटैक करो। उसके बाद उसने बोला कि ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा बंदा है यार, जो मेरी व्हाइट हाउस में उसके साथ कहा सुनी हुई थी वो सब छोड़ दो, ज़ेलेंस्की तो बहुत अच्छा बंदा है। अब लेटेस्ट पता है ट्रंप ने क्या बोला आपको? यू विल बी शॉक्ड, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ट्रंप ये कह रहा है कि देखो यार, अगर तुम्हें पीस चाहिए ना रशिया के साथ, अगर देखो ज़ेलेंस्की, अगर तुम्हें पीस चाहिए रशिया के साथ, अगर तुम्हें शांति चाहिए, तो जो इलाका पुतिन घेर चुका है तुम्हारा, तुम्हें वो पुतिन को देना पड़ेगा। समझ गए आप? ये चीज है। एक बार आसिम मुनीर ने खाना क्या खा लिया, चाट पकौड़ी क्या खा ली उसने व्हाइट हाउस में, वो तो फिदा हो गया। ये बंदा तो व्हाइट हाउस में आता जाता रहता है। ज़ेलेंस्की तो 10 बार व्हाइट हाउस आ चुका है यार, ज़ेलेंस्की तो कांग्रेस को एड्रेस कर चुका है, ज़ेलेंस्की तो डार्लिंग ऑफ द अमेरिकन मासेस है। ज़ेलेंस्की को टाइम मैगजीन के कवर पे बताया गया है कि यू नो द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, और ये सब दुनिया भर की चीजें। ही वाज डाइन्ड एंड वाइन्ड इन द फाइनेस्ट सर्कल्स ऑफ वॉशिंगटन डीसी एंड लंदन। वो तो बहुत बड़ा हीरो है वेस्ट के लिए। उस ज़ेलेंस्की को बोला है कि बेटा जो तेरी जमीन घेर ली ना पुतिन अंकल ने, वो घेर ली, अब तू उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुझे शांति चाहिए तो तुझे ये 20% जमीन देनी पड़ेगी। वहां पे ट्रंप है दोस्तों। अब आप एक बात बताइए, ये ऑफर तो पहले भी दिया था। अब आप बोलेंगे मेजर साहब, जब ट्रंप ने ये ऑफर पहले भी दिया था तो क्यों नहीं वो ऑफर लेके मामला रफा दफा करता? और दोस्तों यही बात मैंने आपको एक बार पहले भी समझाई थी। बेसिकली पुतिन ने ट्रंप की वीकनेस सूंघ ली है। पुतिन इज एबल टू स्मेल फियर ऑन डोनाल्ड ट्रंप। वो सूंघ सकता है कि आदमी डर रहा है। जो आदमी 20% के लिए मान सकता है कि ठीक है अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, तुमने 20% यूक्रेन का ले लिया है, कोई बात नहीं तुम ले लो, वो कहेगा अच्छा बेटा, अगर ये 20 के लिए हां बोल रहा है तो 50 के लिए भी हां बोलेगा, और अगर 50 के लिए हां बोल रहा है तो पूरे 100 के लिए हां बोलेगा। क्योंकि पुतिन ये चाहता है कि 20% ट्रंप लेकर चुप हो जाए और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं यूक्रेन के, वो मैं घेर लूं। यही लालच ट्रंप की ग्रीनलैंड के साथ थी, राइट? जब इसने बोला मैं ग्रीनलैंड को घेर लूंगा, आजकल नहीं बोलता है। यही लालच इसकी कनाडा के साथ थी, जो आजकल नहीं बोलता है। बोलता था ना 51st स्टेट बनाऊंगा अमेरिका का, यूएस का 51st स्टेट बनाऊंगा कनाडा को, और गवर्नर बनाऊंगा उनके पीएम को। आजकल बोलना बंद कर दिया इसने, आजकल इसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया, यूटर्न ले लिया जबरदस्त। तो दोस्तों वही चीज है। ज़ेलेंस्की को लगा कि ट्रंप मेरा सगा है, ट्रंप ने मेरे पास दोस्त। अब ट्रंप ने लास्ट मोमेंट पे एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान ने आग लगा दी पूरे यूरोप में। और ट्रंप कहता है बेटा जमीन तो तुम्हें देनी पड़ेगी। ट्रंप को यह लगता है, उसको यह गलतफहमी है कि पुतिन 20%, पुतिन इज नॉट इन दिस फॉर 20%। मैं आपको आज बता रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में अगर व्लादिमीर पुतिन को यह लगता है कि हां बोल के मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, तो पुतिन आज हां बोल देगा, कल फिर से धमक जाएगा अंदर। देखिए, जो अमेरिका पुतिन से कह रहा है ना कि आप और हम चीजें बांट लेते हैं, जैसे एक जमाने में होता था कि दो राजा आपस में डिसाइड करते थे, तीसरे पे अटैक करके आधा आधा बांट लेते थे। पुतिन कहता है भाई तूने करा क्या है? बंदों की जानें मेरी गई हैं, बम और ड्रोन और मिसाइल्स मेरे ऊपर गिरे हैं, तू कौन है बीच में यार? तू किस मुंह से आ रहा है यहां पे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो? कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से, सारा का सारा मैं खाऊंगा। तो दोस्तों ये चीज है, ट्रंप हैज थ्रोन ज़ेलेंस्की अंडर द बस। अब मैं बात कर रहा था आसिम मुनीर की। यही आसिम मुनीर जो इतना उछल रहा है, यही आसिम मुनीर जो दुनिया को बता रहा है अमेरिका की जमीन में खड़े होकर कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा आधी दुनिया को लेकर। जिस दिन ट्रंप और भारत के रिश्ते ठीक हुए, वो दिन दूर नहीं है कि यह चीज नॉर्मलाइज होगी कुछ समय के बाद। बिकॉज मनी इज मनी यार। देखो, एट द एंड ऑफ द डे एक सेठ है और एक भिखारी है, आप किसको चूज करोगे? आपकी सेठ से लाख लड़ाई हो, लाख इख्तलाफात हो आपके सेठ से, आप भिखारी को चूज तो नहीं करोगे कम से कम। इंडिया जब अपने मैटर ट्रंप के साथ और ट्रंप जब अपने मैटर भारत के साथ
सेटल करेगा तो सबसे पहले जो कुर्बानी का बकरा होगा उसका नाम होगा आसिम मुनीर। भारत के साथ अच्छा बनाने के लिए अपने आप को, जिस तरीके से पुतिन के साथ अच्छा बनाने के लिए जेलेंस्की को उसने बस के नीचे डाल दिया कि जा तेरी 0% औकात है, तेरा 20% देश जो है मैं पुतिन को हां बोल रहा हूं, राइट। कम से कम जेलेंस्की के पास जमीन तो है देने के लिए, जेलेंस्की के पास कुछ तो है नेगोशिएट करने के लिए। आसिम मुनीर के पास क्या है भाई? उसके पास तो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। वही टूटी फूटी सरकार, टूटा फूटा देश, कर्ज में डूबा हुआ। यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन गरीब मुल्क नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान जैसा फुकरा नहीं है, वो रेयर अर्थ है। और यूक्रेन ने वॉलंटरली कई 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वापस दिए थे रशिया को, वॉलंटरली। ये सब हम दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, ले जाओ, हमें नहीं बनना न्यूक्लियर स्टेट। और कई और कारण थे उसके, कई और कारण थे, एक कारण नहीं था। लेकिन हां, यह भी एक बात थी कि उसने वापस अपने दे। तो यूक्रेन इज नॉट अ पुअर कंट्री। अब आप एक बात सोचिए, आसिम मुनीर सोच रहा है कि ये सगा, इनको अभी तक ये नहीं पता लगा पाकिस्तानी फौज को बार बार जूते खाने के बाद, बार बार अपने हजारों दर हजारों, कोई तो यहां तक कहते हैं कि 1 लाख पाकिस्तानी मर गए, ऐसा भी लोग बोलते हैं दोस्तों। 1 लाख पाकिस्तानी मर गए वॉर ऑन टेरर से, $150 अरब का नुकसान हो गया। तो भाई तुमने सीखा क्या? अगर 1 लाख पाकिस्तानी मर गए, कोई 80,000 बोलता है, कोई 90,000, कोई 1 लाख, तुमने सीखा क्या? उसी अमेरिका के साथ तुम बैठ के खुद और हमें पाकिस्तानी ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं भारत को। अरे तुम्हारे ऊपर तो 50% टैरिफ, हम कुछ बनाते हैं तब टैरिफ लगा है। तुम्हारे ऊपर तो बिना कुछ बनाए, बिना कुछ मैन्युफैक्चर करे टैरिफ लगा है। और ठीक है, 50 का क्या, 50 का 500 हो जाएगा, भगवान ना करे हो। लेकिन अगर हो गया तो खुद मुख्तारी की कीमत होती है, इज्जत और गैरत की कीमत होती है, कीमत चुकानी पड़ती है खून से। तुम्हारी तरह मुफ्त का नहीं कि किसी ने एक रोटी एक बोटी फेंकी तो 2 मिला के भौंकने लगे, उसके सामने बैठ गए, उसका हाथ चाटने लगे। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि भारत झुकेगा, कभी इस गलतफहमी, तुम झुक सकते हो पाकिस्तानियों, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में झुकना, तुम्हारे खून में, तुम्हारी फितरत में कॉम्प्रोमाइज करना, तुम्हारे खून और तुम्हारी फितरत में लेट जाना किसी के सामने, हम लोगों का नहीं है। और पता है क्यों? पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि भारत इसलिए नहीं झुकता क्योंकि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाला है, और क्या कहते हैं, भारत के $700 अरब के फॉरेन एक्सचेंज। नो, दैट इज नॉट द केस। ये कैरेक्टर की बात होती है, ये कैरेक्टर की बात होती है। हमारी जरूरतें कम है, ठीक है, हम सूखी रोटी और नमक खा के सो जाएंगे। 1965 का केस मैं बार बार रिपीट करता हूं। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने पूरे भारतवासियों को बोला कि एक वक्त की रोटी छोड़ दो, एक वक्त का खाना छोड़ दो। पूरे भारत ने अपने प्रधानमंत्री के कहने पर एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। ये वो देश है। हमारी जरूरतें कम है, तुम्हारे जैसे नहीं कि अल्ले तल्ले की तुम्हारे फील्ड मार्शल को 5 करोड़ की एसयूवी चाहिए। सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री का 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद के बाहर। जिस दिन वो छोड़ देंगे राजनीति, पॉलिटिक्स छोड़ देंगे, अपने 2 बेडरूम के फ्लैट में अहमदाबाद में चले जाएंगे, यहां पे किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो भारत को नहीं झुका सकता। अगर तुम्हारी तरह जीभ लटका के, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तुम्हारी तरह कोई दूसरा देश, में भारत का तो एग्जांपल नहीं दूंगा, तुम्हारी तरह अगर कोई और देश जीभ लटका के घूमे तो ट्रंप बोले कि ठीक है तू बैठ जा, मेरी चौखट पे बैठ जा। चमचे तो उसको चाहिए, पालतू तो उसको चाहिए। भारत नहीं मान रहा उसकी बात, और मुझे फक्र है अपने देश पे। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। झुकेगा नहीं भारत कभी, कुछ कर ले ट्रंप का बाप आ जाए, भारत नहीं झुकेगा। अब दोस्तों, ये तो हुई पाकिस्तान की बात, आसिम मुनीर की बात और जेलेंस्की की बात। और आपको पता है ट्रंप ने और एक बहुत बड़ा छक्का मार दिया है। ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि जो चिप होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स, चिप तुम चाइना को नहीं बेचोगे। इसने अमेरिकन कंपनीज को बोला कि भाई तुम चाइना को नहीं बेचोगे। नॉर्मल, ठीक है मालिक, जैसे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, नहीं बेचेंगे। फिर उसने बोला कि नहीं तुम बेच सकते हो, तो नॉर्मल, ठीक है आपकी मर्जी। तो इन्होंने थोड़े से जिसको कहते हैं कि लोअर कैटेगरी के, लोअर डेफिनेशन के इन्होंने चिप्स बनाए और चाइना को बेचना शुरू करा। लेटेस्ट सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पता है क्या बोलता है एनवीडिया को, एएमडी को, जो वन ऑफ द बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, इनको ये बोलता है कि तुम्हारे रेवेन्यू का 15% यूएस गवर्नमेंट लेगी। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? चाइना इज बिकमिंग लाइक अमेरिका एंड अमेरिका इज बिकमिंग लाइक चाइना। मैंने सोचा नहीं था कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा बोल सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को कि 15% ऑफ योर रेवेन्यू वी विल टेक, 15%। अब ये देखिए साहब, यानी कि ट्रंप को ये ब्रेड ऐसी होती है ना, ब्रेड का स्लाइस, ट्रंप को इधर भी मक्खन लगाना, इधर भी मक्खन। यानी कि अगर चाइना कुछ बेचेगा अमेरिका के अंदर तो उसमें भी ट्रंप को कट चाहिए, और अमेरिका चाइना में बेचेगा तब इस आदमी को कट चाहिए। और सेमीकंडक्टर पे इसने एएमडी से और एनवीडिया से कट मांग लिया 15%। यानी कि तुम जितने अरब, देखिए साफ सीधी बात है, चाइना ने जो 2024 में खर्च करा, चाइना का प्रोजेक्शन है सेमीकंडक्टर में $100 बिलियन का।
50% ग्रोथ है जो चाइना का एक्सपेंडिचर है एआई में, चिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में। चाइना का 50% ग्रोथ का प्रोजेक्शन है, यानी कि $100 बिलियन हो जाएगा, और ट्रंप को उसका 15% चाहिए। और ट्रंप को लगता है वो ले सकता है 15%, उसको लगता है ऐसा। 15% नहीं तो किसी एक्स का 15% ले लेगा, वो कुछ तो ले लेगा। तो आप ये समझिए, अभी तक तो टैरिफ वो चल रहा था, भारत के ऊपर यह टैरिफ है कि भारत अगर माल बेचता है अमेरिका में तो उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, यानी कि अमेरिका में वो माल 50% और महंगा हो जाएगा। ये तो एक तरफ का। इस भाई ने दूसरी तरफ भी गंगा जी बहा दी। इसने बोला कि जितने भी चिप तुम बेचोगे चाइना को, एनवीडिया और एएमडी, उसके ऊपर मुझे 15% चाहिए तुम्हारी टोटल रेवेन्यू के ऊपर। और दोनों कंपनियों ने हाँ बोल दी। मरता क्या ना करता, उन्होंने हाँ बोल दी। ये काम ट्रंप कर रहा है दोस्तों। ट्रंप के ऊपर अब केस पे केस लोग दाग रहे हैं कोर्ट में। पूरे थिंक टैंक्स उसके खिलाफ हो गए, मीडिया उसके खिलाफ हो रहा है, सिविल सोसाइटी उसके खिलाफ हो रही है। रिसेंटली ये पता लगा है कि जब भारत के ऊपर बात आई कि क्या भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं आम अमेरिकन, जो कि बड़े टैरिफ फ्रेंडली हो गए थे ट्रंप के चक्कर में कि एवरीबडी इज मेकिंग अ फूल ऑफ अस, सब लोग अमेरिका बहादुर को बेवकूफ बना रहे हैं, अब तो इनके ऊपर टैरिफ लगना चाहिए। जब इंडिया पर टैरिफ की बात आई, 55% ऑफ अमेरिकन हैव सेड नो टैरिफ ऑन इंडिया, 55%, और ये 55-65 होगा। देखिए दोस्तों, आगे आगे होता है क्या, भारत तो झुकेगा नहीं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।